हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान के अंदर टीचिंग एग्जाम को लेकर के अपने आप में एक नया जोश और जुनून देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर टीचर को जितनी रेस्पेक्ट मिलती है शायद किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर मिलती होगी, और इसीलिए राजस्थान के अंदर टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो भी कोई पहलू होता है उसको लेकर के बच्चों में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा या कहें उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा यहाँ पर होती हैं। और उन्हीं जिज्ञासाओं के तक बहुत सारे इन दिनों बच्चों के प्रश्न आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएसटीसी 2025 से कब होने वाली है, इसकी तैयारी कैसे करें और कैसे हम लोग 500 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएँ। इन सब बातों की चर्चा करेंगे। मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि 2025 के अंदर बीएसटीसी एग्जाम कब होने जा रही है, ये भी देखेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों पर फोकस करके आप लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करें, ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा पैटर्न आपके सामने लगाया, और उसके अंदर है यदि हम बीएसटीसी के एग्जाम की बात करें, ये जो एग्जाम है ये अपने स्टेट लेवल के एग्जाम है, अर्थात राजस्थान सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। और वंस ए ईयर, सामान्यतः यदि हम बात करें एग्जाम की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो साल में एक बार ये एग्जाम होती है, और सामान्यतः ये एग्जाम आपके ऑफलाइन मोड होती है। और यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन जो आते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 200। 3 घंटे का पेपर होता है और टोटल मार्क्स होते हैं 600। मतलब यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात है 600, और इसके अंदर ये इसके बाद में इसकी जाती है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है कि इस कट ऑफ के माध्यम से आपको एडमिशन मिलता है, इसके माध्यम से आपको एडमिशन मिलता है किसके अंदर, बीएसटीसी के अंदर। और इस बीएसटीसी को करने के बाद आप L1 थर्ड ग्रेड के अंदर L1 टीचर की तैयारी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, हम लोग केंद्र सरकार की जो एग्जाम है वहां पर भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बीएसटीसी करने के बाद हमें सीटेट को क्लियर करना होगा। उसके बाद हम लोग जो डीएसएसबी की बात करें या नवोदय विद्यालय की बात करें वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमें टीचर बनने के लिए, L1 का टीचर बनने के लिए, पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के पढ़ाने वाले टीचर बनने के लिए हमें बीएसटीसी कंपल्सरी करनी होती है। और यहाँ पे 600 नंबर का स्कोर यहाँ पर होगा। और इसके अंदर मोस्टली यदि हम लोग 450-500 के आसपास नंबर ले आते हैं तो उसके बाद हमें हमारे आसपास जो है कॉलेज लगभग अलॉट हो जाती है। और उसके बाद में 2 साल ईमानदारी से आप बीएसटीसी करो, साथ साथ तैयारी करो। जैसे वहां से निकलोगे अगले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कोई नई वैकेंसी आई तो वहां पे सिलेक्शन हो जाता है। अब देखो यहाँ से बात करें कि गुरुजी सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन इसके अंदर आता क्या क्या है, इस एग्जाम में मोस्टली आता है। यदि हम उसकी बात करें तो बीएसटीसी एग्जाम पैटर्न 2025 की बात करें, अर्थात ये 25 के बारे में बताएगा। अभी चीजें फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मान के चलें अप्रैल मई के अंदर सामान्यतः ये एग्जाम होती है। यहाँ पर आपके ये 4-5 पोर्शन आने वाले हैं, 1 2 3 4 5। ये आपके इस पेपर के 5 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के अंदर आपके जनरल नॉलेज होता है जीके का, और यहाँ पर जीके जो आता है वो आता है आपके राजस्थान का। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, ये आपके यहाँ से आती है। राजस्थान की कल्चर की बात करें वो यहाँ पर आती है। राजस्थान की आर्ट की बात करें वो यहाँ पर आती है। राजस्थान का स्टैटिक जीके की बात करें वो यहाँ से आते हैं, और इसके 50 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी की बात करें तो ये आपके रीजनिंग की बात की जाती है, और रीजनिंग से संबंधित जो वेन आरक की बात करें या इसके डायग्राम वगैरह जो होते हैं ना रीजनिंग के अंदर, वो पोर्शन यहाँ से आता है, और इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है जो शिक्षण की बात करें, जो शिक्षण से संबंधित, शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, शिक्षण के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं उनकी बात करें, टीचिंग को कैसे बेहतर बनाया जाता है, टीचिंग को कैसे और इंटरेस्टिंग बना करके उसे प्रभावशाली तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर चीज आते हैं। मतलब वहां पर हम बात करें जैसे साइकोलॉजी पोर्शन की भी बात कर सकते हैं, मोटिवेशन की बात करें, लर्निंग की बात करें, वो सब बातें यहाँ से आती है। और यहाँ पर क्वेश्चन 50 आते हैं, और ये भी 150 नंबर का ही होता है। उसके बाद में लैंग्वेज एबिलिटी होती है। लैंग्वेज एबिलिटी का मतलब है यहाँ पर 2 लैंग्वेज लिखे हैं, संस्कृत और हिंदी। इनमें से आपको एक चूज करनी होगी, या तो आप हिंदी या संस्कृत। और यहाँ पर हिंदी और संस्कृत में से जो भी आप एक चुनते हैं उसका व्याकरण संबंधी ज्ञान आपको यहाँ से आता है। वाक्यों की बात करें, वाक्य सिद्धि की बात करें, समास की बात करें, समास विग्रह की बात करें, संधि की बात करें, विच्छेद की बात करें, पर्यायवाची शब्दों की बात करें, विलोम शब्दों की बात करें, अनेकार्थी शब्दों की बात करें, वो जो शब्द व्याकरण संबंधी जो ज्ञान यहाँ पर है वो यहाँ पर आता है। और इसके 30 क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर के। और उसके बाद में एक आपके यहाँ पर होता है इंग्लिश की बात करें, ये यहाँ पर आता है, और उसी के आधा उसके 20 क्वेश्चन आते हैं 600 का, 60 नंबर हो जाएंगे, अर्थात टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स बनते हैं आपको 600। अब आप सोचेंगे गुरुजी तैयारी कैसे हो, तो भाई आप मुझे ये तो पक्की बात है कि जो बच्चा बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहा होगा ना, वो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में इन्वॉल्व तो होगा, क्योंकि बीएसटीसी आपके 12वीं पास है,
और वर्तमान समय में अपने यहाँ पर चाहे फोर्थ ग्रेड की बात करें, चाहे जेल प्रहरी की बात करें, चाहे अन्य एग्जामों की बात करें, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। तो बच्चा तैयारी तो कर रहा है। अब बच्चा तैयारी कर रहा है, यदि उसी तैयारी को इस बीएसटीसी के साथ जोड़ दे तो यहाँ से आउटपुट और भी ज़्यादा आ सकता है। कैसे कह रहा हूँ, आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ जाहिर सी बात है आपका जनरल नॉलेज तो आता है। इसका मतलब है वर्तमान समय में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम से आपके जीके का पोर्शन तैयार हो जाएगा। या मैं ऐसे कहूँ कि जो बच्चा बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है उसका जीके तो तैयार है, तो उसके लिए वो दूसरे एग्जामों की भी प्रिपरेशन कर सकता है। मतलब यदि वो सरकारी नौकरी की बात करें, भाई 12वीं पास कर ली, हमारा मकसद क्या है इसको करने का, इसका हमारा मकसद है टीचर बनना, सरकारी नौकरी लगना। तो यहाँ से बच्चा सोच रहा होगा यार भाई नौकरी लगना है तो मैं इसकी भी तैयारी करूँ और यदि फोर्थ ग्रेड की तैयारी करूँ तो मजा आ जाए ना भाई, कोई पहले लग जाऊँ। तो यहाँ पर ये जीके आपके वहाँ पर भी काम आने वाला है। या फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, तो जीके भी आपके यहाँ पर काम आने वाला है। मेंटल एबिलिटी की बात करें, रीजनिंग के पोर्शन की बात करें, वो मिलता जुलता यहाँ पर आपके आने वाला है। जी हाँ, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से, यहाँ पे जो है ना आपके इंग्लिश की बात करें, ये इंग्लिश भी एग्जाम में आती है, हिंदी भी एग्जाम में आ रही है। एक टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, यही एक थोड़ा सा पोर्शन है जो आपके यहाँ पर अलग होने वाला है। और बेसिकली यदि हम बात करें जीके, तो ये आपके आसपास का जीके है। रीजनिंग की बात करें, एक बेसिक रीजनिंग का पोर्शन है, वो आपके यहाँ पर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर यदि हम पॉजिटिव होकर के चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा बहुत टर्मिनोलॉजी वाला नहीं है, बहुत टिपिकल वाला नहीं आता है, बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ करके समझ करके और पॉजिटिव माइंड से बैठे तो बहुत सारे पर्सन तो यूज होता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और संस्कृत में से एक चुनोगे, मुझे जाहिर सी बात है आप लोग हिंदी चुनने वाले, और वही हिंदी में वही आता है जो आप 10वीं के अंदर पढ़ के आए थे, या 11वीं 12वीं में आपने जो कंपलसरी हिंदी पढ़ी है वही आपके यहाँ से आने वाला। थोड़ा सा समय दे दोगे, यदि इसमें थोड़ा सा समय दे दिया तो आपके दूसरे एग्जामों में काम आ जाएगा। और इंग्लिश की बात करें तो जो कंपलसरी पार्ट आप लोगों ने 12वीं पढ़ा है वो यहाँ पर आने वाली, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा इशू नहीं है 500 नंबर लाना, यहाँ पर इशू है इसके प्रति डेडिकेट होकर के अपने आप को समय देना। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं बीएसटीसी से सिर्फ आपको वही तो लेनी है, कॉलेज तो लेनी है, तो हम इसके प्रति डेडिकेट नहीं होते हैं। आपको डेडिकेट होना है, रोजाना 2 से 3 घंटे आपको इसको देना है। 2 से 3 घंटे आपने इसको देना प्रारंभ कर दिया, या आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप आराम से अच्छे खासे नंबर इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। तो लगभग ऐसी उम्मीदें हैं कि अप्रैल मई 2025 में आपके एग्जाम होने जा रही है। यदि आप भी बीएसटीसी एग्जाम देने जा रहे हो तो आज से ही आपको 1-2 घंटे आपको इसके प्रति डेडिकेट होना है, 1-2 घंटे इसके पर्टिकुलर देने हैं। और यदि आपने थोड़ा सा मन लगाकर इसको समय दे दिया तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी होगी बेहतर। तो ये आपके पोर्शन आता है जिसको लेकर के आपको तैयारी करनी है। जी हाँ, और 500 नंबर लाना बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस इशू है तो अपने आप पे विश्वास करना और इसके लिए समय देना। और जिसने यदि अपने आप पे विश्वास रखा, थोड़ा सा समय दे दिया, तो उसे एक बेहतर कॉलेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।